नमस्कार। एमपीसीजी 2020 में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। इस बुलेटिन में हम आपको जानकारी देंगे कि आज दिन भर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में क्या कुछ खास रहा। तो आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के समापन समारोह में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल श्रीनगर पहुंचे। भारत जोड़ो यात्रा पर कहा कि देश मूल मुद्दों पर लौटा है। राहुल गांधी की साहस से यात्रा पूरी हुई। कल अंतिम दिन देश भर से अनेक दलों को न्योता दिया गया। उम्मीद है कि सभी दल इसमें शामिल होंगे। भारत जोड़ो यात्रा से देश मूल मुद्दों पे लौटा है, ये बड़ी जीत है। और राहुल जी जब 7 सितंबर से शुरू किए थे कन्याकुमारी से, बहुत लोग तर्क वितर्क कर रहे थे, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। लेकिन राहुल जी की साहस कहिए और दृढ़ इच्छा शक्ति, ये पूरा हुआ। देश के अन्य राज्यों में अन्य दलों को साथ लेने की बात है, वो बिल्कुल सही है। और कांग्रेस पार्टी ने सभी राजनीतिक दलों को आमंत्रित किया है। मुझे पूरा विश्वास है कल सभी आएंगे। तो मध्य प्रदेश में भी आगामी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने हलचल बेहद तेज कर दी है। कांग्रेस ने हिंदुत्व कार्ड खेलने की कोशिश की है। दरअसल कांग्रेस मुख्यालय के बाहर होर्डिंग्स लगे हुए हैं जिसमें भगवान शंकर और कमलनाथ की तस्वीर के ही साथ प्रदेशवासियों को शिवरात्रि की शुभकामनाएं दी गई हैं। शिवरात्रि के इस होर्डिंग को लेकर अब सियासी गलियारों में चर्चा भी तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ में मिशन 2023 के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने 7 मोर्चा की नई टीम तैयार की है। भाजपा मोर्चा की इन टीम को प्रदेश सरकार की वादा खिलाफी और 4 साल की विफलता को लेकर बूथ स्तर से प्रदेश स्तर तक विभिन्न मुद्दों को लेकर धरना प्रदर्शन, आंदोलन, टास्क दिया गया है। नई टीम को लेकर भाजपा नेताओं का यह कहना है कि चुनावी साल में पार्टी के सक्रिय और ऊर्जावान कार्यकर्ताओं को नई जिम्मेदारी दी जा रही है। तो चुनावी साल है और ऐसे में आरोप भी अब लगाए जा रहे हैं, पुराने वादे भी याद दिलाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आमने सामने हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ को पहले उनके अधूरे वादे याद दिलाए, तो अब कमलनाथ ने भी सीएम शिवराज सिंह चौहान को उनके अधूरे वादे याद दिला दिए हैं। दरअसल सीएम शिवराज ने लगातार दूसरे दिन कमलनाथ से सवाल पूछा कि दूध उत्पादक को 5 रुपए प्रति लीटर बोनस का जो वादा किया गया था, क्या दूध उत्पादकों को वो बोनस दिया गया? कमलनाथ इसका जवाब। इसके बाद कमलनाथ ने भी सीएम शिवराज सिंह चौहान को उनके अधूरे वादों को याद दिला दिया। कमलनाथ ने ट्वीट किया और कहा कि सीएम शिवराज सिंह चौहान, ये पूछना चाहता हूं कि आपने बीजेपी के नारी शक्ति संकल्प पत्र में कृषि उपज और दूध के प्राथमिक प्रसंस्करण के लिए महिला स्व सहायता समूह और एफपीओ को 20 लाख रुपए तक का दीर्घकालिक ब्याज मुक्त ऋण देने का वादा किया था। क्या आप जनता के सामने तथ्य रखकर बताएंगे कि आखिर इस घोषणा पर क्या प्रगति हुई है? रविवार को मन की बात की 97वीं कड़ी यानी 97वें एपिसोड का प्रसारण किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी के जरिए देशवासियों को संबोधित किया, जिसे राजनांद गांव में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने 835 बूथों पर सुना। इसी दौरान बूथ क्रमांक 72 में पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने शिरकत की और पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर मन की बात सुनी। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने आगामी विधानसभा चुनाव में संगठन की मजबूती पर जोर दिए जाने की बात कही और कांग्रेस सरकार पर हमला बोला। डॉक्टर रमन सिंह ने यह भी कहा कि प्रदेश में सिर्फ विकास विधानसभा पाटन और दुर्ग में हो रहा है। यानी रमन सिंह ने यह माना है कि कुछ जगहों पर विकास हो रहा है।
ये कांग्रेस के शासनकाल में पूरा छत्तीसगढ़ का विकास रोक दिया है भूपेश बघेल ने। सिर्फ घोषणा है, काम कुछ नहीं हो रहा है। राजनांदगांव भी पिछड़ापन महसूस कर रहा है। राजनांदगांव में तो और कोई काम नहीं है। सिर्फ 2 विधानसभा पाटन में और दुर्ग जिले में ही विकास हो रहा है, बाकी जगह विकास ठप है। तो यहाँ विकास का मुद्दा तो वहीं वहां पर शराबबंदी का मुद्दा मध्य प्रदेश में चल रहा है। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती चुनावी साल में शराब के मुद्दे पर शिवराज सरकार को लगातार घेर रही हैं। उन्होंने प्रदेश की नई शराब नीति जारी होने तक के लिए घर छोड़ दिया है और मंदिर में डेरा डाल लिया है। उमा भारती अब 31 जनवरी तक भोपाल के अयोध्या नगर स्थित हनुमान और दुर्गा मंदिर में ही रहेंगी। उमा भारती के इस धरने पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उमा भारती उनकी सीनियर नेता है और वो उनका आदर करते हैं। वो समाज के लिए काम करती रहती है। वहीं उमा भारती की मांग पर कांग्रेस ने उन्हें अपना समर्थन दे दिया है और जल्द सरकार से उनकी मांग माने जाने की बात कही है। देखिए, उमा दीदी बहुत सम्मानित नेता है। केवल नेता नहीं है, सोशल रिफॉर्मर है और मैं सदैव से उनका बहुत आदर करता हूं। वो मुद्दे उठाती हैं तो जनता के हित में उठाती हैं। उमा भारती जी की मांग बहुत जायज़ है शराबबंदी की। तो अब की बार जो 31 तारीख तक का उन्होंने कहा कि शराब नीति लेके आ रहे हैं, उसमें उमा जी की बात को मान लेना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने राजनांदगांव में पथ संचलन का आयोजन किया। इस आयोजन में सैकड़ों की संख्या में आरएसएस के कार्यकर्ता शामिल हुए। वहीं इस पथ संचलन का स्वागत पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने फूलों की वर्षा के साथ किया। जिला के संघ चालक विष्णु साव ने कहा कि आगामी 2 वर्ष में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे कर लेगा। आप ये भी जानते हैं कि 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना केशवराम हेडगेवार ने की थी। तो जैसे ही 2 वर्ष पूरे होंगे, इसके 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। इस आयोजन के माध्यम से बड़े कार्यक्रम रखे जाएंगे, सामाजिक समरसता से जुड़े कार्यक्रम रखे जाएंगे। इस बात का ऐलान संघ ने किया है। एमपी विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार ने महिलाओं को साधने के लिए एक बड़ा दांव खेल दिया है। दरअसल लाडली लक्ष्मी और लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 के तहत प्रदेश की बेटियों को आर्थिक तौर पर मजबूत बनाने के बाद अब सरकार प्रदेश की बहनों को मजबूत बनाने पर काम कर रही है और इसके लिए जल्द ही लाडली बहना योजना शुरू की जाएगी और इसका ऐलान नर्मदा जयंती पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया है। योजना के लिए हर वर्ग की महिला पात्र होगी, बस वो आयकर दाता ना हो, यानी कि इनकम टैक्स पेयर ना हो। योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए की राशि दी जाएगी। इस योजना पर 5 साल में करीब 60,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। राजनांदगांव के पेंड्री क्षेत्र में संचालित शासकीय एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में अब व्यवस्था का आलम चरम पर है। स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, सुरक्षा, चिकित्सा जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, जिसकी वजह से पालक यानी जो गार्जियन है वो अपने बच्चों को स्कूल से लेकर जा रहे हैं नाम कटवा के। बीते दिनों एकलव्य आदर्श विद्यालय के पालकों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए 29 तारीख तक व्यवस्था नहीं सुधरने पर अपने बच्चों को वापस घर ले जाने की बात कही थी। आज उसकी लास्ट डेट थी। आज बड़ी संख्या में आदिवासी क्षेत्र से गार्जियन एकलव्य आदर्श विद्यालय पहुंचे और छात्रावास के बाहर एक बैठक का आयोजन किया। इस दौरान पालक अपने बच्चों को अपने साथ घर ले जाने की बात कही और बड़ी संख्या में पहुंचे पालकों ने स्वयं की मर्जी से अपने बच्चे को ले जाने की बात लिखते हुए अपने बच्चे को साथ लेकर चले भी गए। तंजानिया का डेलीगेशन मध्य प्रदेश आया हुआ है और ये डेलीगेशन मध्य प्रदेश बीजेपी के संगठन की कुशलता, कामकाज के तरीके को देखने का आया है। दरअसल तंजानिया के राजनीतिक डेलीगेशन ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात के साथ ही स्मार्ट सिटी पार्क में पौधारोपण भी किया। इसके पहले तंजानिया के डेलीगेशन ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा से मुलाकात की। इस दौरान बीजेपी और प्रदेश की राजनीति पर चर्चा हुई। सत्तारूढ़ दल सीसीएम के वाइस चेयरमैन अब्दुल रहमान किनाना ने कहा कि तंजानिया और भारत के राजनीतिक रिश्ते बहुत अच्छे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। दुनिया के सारे देशों के राजनीतिक दल चुनाव और राजनीति के लिए काम करते हैं, तो वहीं बीजेपी डेवलपमेंट पर काम करती है।
मुरैना में कल कपड़ा व्यापारी और उसकी पत्नी की आत्महत्या की गुत्थी अब धीरे धीरे सुलझ रही है। असल में मृतक व्यापारी का मोबाइल हाथ लगा है, जिसमें खुद को मारने से पहले उन्होंने फोन पर अपना वीडियो बनाया और लव यू बच्चा कहकर दुनिया से अलविदा हो गए। मृतक व्यापारी संजय सेठ ने कहा है कि हम उस व्यक्ति की चीटिंग से परेशान हैं और जिन व्यक्तियों से पैसे मिलने हैं वो पैसे नहीं दे रहे हैं। बाकायदा इसका सुसाइड नोट भी लिखा है, जो कि एक डायरी में मिला है। यही नहीं, उसमें कई लोगों के नाम भी दर्ज हैं जिनसे पैसे लेने हैं। पैसे तो लोग ले लेते हैं लेकिन टाइम पर वापस नहीं करते हैं। सबक आपके सामने ये खबर है, इस शख्स ने सुसाइड कर लिया है। कोरिया जिले की आदिम जाति सेवा सहकारी समिति गिरजापुर में बारदाने को लेकर बड़ी अनियमितता सामने आई है। अनियमितता उजागर होने पर तहसीलदार ने पटवारियों के साथ 4 घरों में छापेमार कार्रवाई की और 16,000 से ज्यादा बारदाने जब्त किए गए। कार्रवाई समिति के ही कर्मचारियों के घर की गई है। आपको ये भी बता दें कि समिति में बारदाने की स्टॉक बराबर करने और फर्जी खरीदी करने के लिए कर्मचारियों के घर पर बारदाना रखा गया था। साथ ही मिलर को धान के बदले 1700 रुपए प्रति क्विंटल भुगतान कर डीओ मैनेज किया गया, लेकिन कलेक्टर से शिकायत हुई। इसके बाद ये फर्जीवाड़ा सामने आया। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह सरकार फिर से 2000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने जा रही है। एक बार फिर से बता दे रहा हूं आपको, 2000 करोड़ का कर्ज लेने जा रही है। यह कर्ज 15 सालों के लिए लिया जा रहा है। 31 जनवरी को सरकार रिजर्व बैंक में बॉन्ड गिरवी रख के कर्ज लेगी। साल 2038 तक आरबीआई को ऋण चुकाना होगा। पिछले वित्तीय वर्ष में सरकार 14,000 करोड़ का कर्ज ले चुकी है। अब 2,000 करोड़ का कर्ज और हो गया, 16 हो गया। साल 2022 में मध्य प्रदेश सरकार को 57,000 करोड़ का वित्तीय घाटा हुआ है। सरकार के कर्ज पर कांग्रेसी बड़ा सियासी हमला बोल रहे हैं। कांग्रेसियों ने आरोप ये लगाए हैं कि सरकार सत्ता से जाने के पहले जनता को कर्ज के बोझ में दबाना चाहती है। वहीं कर्ज पर मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने कहा है कि कर्ज हर सरकार लेती है, चाहे वो बीजेपी की हो या कांग्रेस की। कर्ज लेने की हर सरकार की सीमा तय है। ये बात भी सही है। राजम के वनांचल विकासखंड छुरा के मेड़की डबरी निवासी शैलेंद्र ध्रुव प्रोजोरिया नामक बीमारी से ग्रसित हैं, जिसमें पीड़ित 17 साल की उम्र में ही बुजुर्ग जैसा दिखाई देता है। शैलेंद्र पिछले 1 हफ्ते से बीमार है। चलने में उन्हें दिक्कत हो रही है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि उनकी सुध नहीं ले रहे हैं। पीड़ित के पिता का कहना है कि इलाज के लिए प्रशासनिक मदद अगर मिल जाती है तो शैलेंद्र का इलाज रायपुर के किसी बड़े अस्पताल में करवा सकते हैं। बता दें कि शैलेंद्र ने 1 साल पहले जिले का कलेक्टर बनने की इच्छा जताई थी। तब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शैलेंद्र की ख्वाहिश भी पूरी की। गरियाबंद के एसपी कलेक्टर के साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी उन्हें मुख्यमंत्री निवास बुलाया और फिर उनके साथ मुलाकात की थी। भोपाल में आतंक का पर्याय बने अरशद उर्फ बब्बा के खिलाफ अब कार्रवाई शुरू हो गई है। पुलिस प्रशासन, नगर निगम और जिला प्रशासन का अमला कांजी कैंप स्थित बदमाश के घर पहुंचा और जमींदोज करने की कार्रवाई शुरू की। भारी तादाद में पुलिस बल तैनात किया गया। बब्बा ने गुंडागर्दी कर अवैध निर्माण किया था। बदमाश अपने गैंग के जरिए न सिर्फ लोगों से अड़ीबाजी करता था, बल्कि हफ्ता वसूली के लिए कई मामले भी इसके ऊपर दर्ज हैं। एमपीसीजी 2020 के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखिए IBC 24 पर ही 10 बजे रात पूरे दिन की बात। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।